नमस्कार दोस्तों। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसे हम कवर कर रहे हैं और इस क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित एक चैप्टर जिसका नाम है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सब से जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कर लेंगे। लगभग 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हर एक पार्ट में जो है आपको लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसलिए एक चैप्टर को एक वीडियो में यदि हम कवर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी कारण से जो है पार्ट वाइज हम आपको वीडियोज अवेलेबल कर रहे हैं। अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है जिसमें जो है जितने भी वीडियोज हमने एंशियंट हिस्ट्री का कवर कर लिया है और मेडिवल हिस्ट्री का जो है मेडिवल हिस्ट्री का जितने भी कवर हो चुके हैं वीडियोज वो सभी जो है अवेलेबल कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को देख ले और उन सभी वीडियोज को भी देख ले। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी है, बिहार पुलिस है, बिहार एसआई है, बिहार बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा या किसी भी स्टेट का आप यूपी पुलिस हो या कोई भी आप परीक्षा तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट का हो तो उसके लिए जो है जैसे कि आप सबसे टॉपेस्ट एग्जाम जिसे माना जाता है यूपीएससी को या किसी भी स्टेट पीसीएस को, तो इस तरह का भी आप परीक्षा का यदि तैयारी करते हैं तो लूसेंट बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस जो भी परीक्षा हो उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है, क्योंकि इससे जो है जो भी आपने पढ़ रखा है उसका जो है रिवीजन आपका हो जाएगा और आपके बहुत सारे प्रश्न जो है यदि आप एग्जाम से पहले इन वीडियोस को देख कर जाते हैं तो बहुत सारे इन वीडियो से जो है आपके प्रश्न बन जाएंगे परीक्षा में और आप परीक्षा को जो है आसानी से क्रैक कर पाइएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। आज हम करने जा रहे हैं चोल साम्राज्य से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं राज्य राजवंश, सूची 2 में राजधानी दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो है यहाँ पे प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। तो देखिए प्राचीनतम चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य थे। ठीक है, इन्हें जो है प्राचीनतम चालुक्य जिसे जो है इनकी चालुक्य की जो मूल शाखा थी वो प्राचीनतम चालुक्य थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो यह जो राजधानी थी इनकी थी बादामी में या बतापी में जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, पूर्वी चालुक्य को जो है बेंगी में इनकी राजधानी थी आंध्र प्रदेश में और पश्चिमी चालुक्य की जो राजधानी थी वो थी कल्याणी में कर्नाटक में। ठीक है, करेक्ट आंसर कर्नाटक में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें जो है राज्य और संस्थापक को आपको सुमेलित करना है, उसके पश्चात कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए बतापी के चालुक्य मूल चालुक्य, इसका जो है संस्थापक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। बेंगी के चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे तैलप द्वितीय। कांची के पल्लव के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आप मिलान कर लेंगे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए आपने कमेंट किया था कि कब तक जो है मैम बुक कवर हो जाएगा, तो आपसे एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि बुक जो है हम प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी जो है ये बुक को हम कवर कर ले उतना ही आपके लिए जो है फायदेमंद होगी, क्योंकि आपकी जो है हो सकता है परीक्षा हो, जल्द ही परीक्षा होने वाली हो। तो ऐसे में जो है जितना जल्दी हम कवर कर लेंगे उतना जल्दी ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। इसी कारण से जो है मेरा जो है पूरा प्रयास रहेगा कि इस बुक को जो है हम जल्द से जल्द कवर कर लें, ताकि आपका जो है परीक्षा से पहले सभी जो है आपको कंप्लीट वीडियोज अवेलेबल हो जाए। और भी कोई डाउट है तो आप वीडियोज पे कमेंट किया करें और साथ में जो है और भी कोई डाउट, सिर्फ डाउट होना ही जरूरी नहीं है, कोई भी आपकी इच्छा हो कुछ भी आप बोल सकते हैं स्टडी को लेकर। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस में यदि डाउट लग रहा है या हो सकता है मैं
कोई आंसर जो है रॉन्ग भी बता सकती हूँ गलती से, तो आप जो है उसे सुधार करने के प्रयास करें, ठीक है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह जो है वो है पुलकेशिन प्रथम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? यानी कि जो हर्षवर्धन जो थे, उनका जो कन्नौज के वो शासक थे जिनका राजधानी जो है थानेश्वर था। और यहाँ पे देखिए जो हर्षवर्धन का जो है, इन्होंने नर्मदा नदी पर जिन्होंने परास्त किया था, उनका क्या नाम था? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो यह जो है आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा अर्थात बातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? यानी कि चालुक्य पल्लव का जो संघर्ष हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो हत्या था वो किसने किया था, और बातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी, वह थे नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, ठीक है, मामल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो देखिए किसने हराया था जिसे जो है तीनों महासागरों का जो है स्वामी कहा जाता है? तो वह थे विक्रमादित्य प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे प्रतापी राजा थे राजेंद्र प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा का जो विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह जो है, तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये कराया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो सबसे प्रसिद्ध जो हुए चालुक्य वंश में, तो यह थे पुलकेशिन द्वितीय। बहुत ही महान शासक थे ये चालुक्य वंश के, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। और ऐहोल प्रशस्ति में जो है इनके बारे में उल्लेख मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जिसे जो है रवि कृति द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं का जो राजधानी था वो था तंजौर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी अमोघ वर्ष में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मदुरई में, ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी मदुरई में। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था दंती दुर्ग। क्वेश्चन 16 है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल ने। क्वेश्चन 17 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो यह जो है वो है महाबलीपुरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है?
तो यह है द्वार समुद्र। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो यह जो है कला के पल्लवों को जो है यह दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करिए। और कोई भी आपको जो है, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमें जो है पता चल सके आप जो है आगे किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं और आपको जो है इस प्रकार ये जो वीडियोज है ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पे आते हैं। 21 में है, जादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो जादव सम्राटों की जो राजधानी थी यह थी देवगिरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने जो है यह शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो यह थी राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन 24 है, रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर अर्थात मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह जो मंदिर है यह समर्पित है सूर्य से। अगला प्रश्न है, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो यह किया था वातापी के चालुक्य ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो यह था महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन 28 है, विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो विचित्र चित्त मत विलास इस प्रकार का जो उपाधि धारण किया था वो धारण किए थे महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन 29, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो यह जो है पल्लवों के समय में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है और एक तरफ जो है आपको दिया गया है सूची, एक में मंदिर निर्माण शैली और दूसरे प्रतिपादक दिए गए हैं। तो इसका मिलान करके कुट में करेक्ट आंसर बतानी है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए महेंद्र वर्मन शैली जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम इसके प्रतिपादक थे। मामल्ल शैली जो है इसके नरसिंह वर्मन प्रतिपादक थे। राजसी शैली इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रतिपादक थे और अपराजित शैली जो है इसके प्रतिपादक नंदी वर्मन थे। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है ये महाबलीपुरम के समानार्थी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो शक्तिशाली नौसेना रखते थे वह थे चोल। क्वेश्चन 33 है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? तो यह जो है स्थित है चिदम्बरम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो यह जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तैलप द्वितीय। इनके बाद जो है तैलप द्वितीय ने जो है अपना शासन स्थापित किया था राष्ट्रकूटों के बाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा तैलप द्वितीय। क्वेश्चन 35 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। तो देखिए जो चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान थी या विशेषता थी, यह जो थी चोल साम्राज्य की यह थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ यह होता था कि इसमें जो है सर्वसाधारण का एक समिति होता था जिसे ऊर कहा जाता था और ऊर जो है यह सर्वसाधारणों की समिति थी जिसका जो है कार्य यह होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों जो थे उसे जो है अधिग्रहण करना और वहां पर जो है तालाब और बगीचों का निर्माण करना जो कि समाज कल्याण के कार्य थे। तो इनका जो है इसीलिए जो है ये प्रसिद्ध है चोल राजवंश।
स्थानीय स्वशासन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन 36 में है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया। तो देखिए किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी के बीच में जो है ये बनाया गया था एलोरा का 34 गुफा वाला मंदिर। तो यह जो है बनाया गया था 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए एलोरा का जो गुफा है इसमें 3 धर्मों का मंदिर है, इसमें गुफाएं हैं, और इसमें जो है 34 टोटल गुफाएं हैं, जिसमें जो है 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म का गुफाएं हैं, और 13 से लेकर 29 तक जो है 13 से लेकर 29 तक जो है इसमें हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, और 30 से लेकर 34 तक जो है इसमें जैन धर्म की गुफाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 3 मुख्य मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तो किस गुफा में जो है त्रिमूर्ति है, यानी त्रिमूर्ति यानी कि 3 मुख वाली, जिसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख है। तो यह जो है वो है यह जो है यह हुआ है एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा गुफा में जो है यह त्रिमूर्ति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 है, हैनसंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो हैनसंग जब कांची प्रवास किया था तो उस समय जो है कौन पल्लव शासक था? यह थे नरसिंह बर्मन प्रथम मामल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। सुमेलित करें, पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन दिए गए हैं और एक तरफ जो है प्रधान दिए गए हैं। तो देखिए जो हमारे देश अभी वर्तमान की यदि बात करें तो जैसे कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है, एक राष्ट्र है, सिर्फ भारत का एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि भारत है और भारत पे जो है विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसमें जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांटा गया है और 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। और इसमें जो है हर एक राज्य में जो है बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि बिहार में 38 जिले हैं। इसी प्रकार से जो है विभाजन किया गया है, तो इसे जो है प्रशासकीय विभाजन कहा जाता है। और जो वर्तमान में जो हम जिसे राष्ट्र कहते हैं, और उस समय जो है प्राचीन समय में जो है इसे प्रांत कहा जाता था, और जिला को जो है विषय कहा जाता था, तालुका को कोटम कहा जाता था, गांव को ग्राम कहा जाता था। तो इनका जो है प्रधान कौन कौन होते थे, उन्हें जो है हमें वो करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, और करेक्ट आंसर पुट में बतानी है। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए राष्ट्र यानी कि प्रांत का जो प्रधान थे वो थे राष्ट्रिक। करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। विषय जिला का जो थे प्रधान वो थे विषयिक, और तालुका कोटम का जो थे वो थे देशाधिकृत। ठीक है, और ग्राम का जो थे वो थे ग्राम भोजक। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 40। देखिए अलवारो वैष्णव संत एवं नैनारो या आडियारो शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो देखिए यह जो है आरंभ हुआ था पल्लव राजवंश के समय में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर जो है अलवार और नैनार का जो बात आई है, इसके संबंधित एक अलग से चैप्टर है भक्ति आंदोलन नामक, और भक्ति आंदोलन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे आगे। और इसके पश्चात जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके पश्चात हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं, भक्ति आंदोलन को। ठीक है, तो उन वीडियोज को जो है आप स्किप नहीं करेंगे। और अलवार को जो है, अलवार जो होते थे उन्हें जो वैष्णव धर्म को मानते थे वो अलवार होते थे, और जो शैव धर्म को मानने वाले होते थे वो नैनार होते थे। और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि भक्ति आंदोलन नामक चैप्टर में हम कर लेंगे। और इस पार्ट में जो है, इस चैप्टर के पार्ट में जो है हम 40 प्रश्न ही करेंगे, और इसके बाद के जो प्रश्न हैं 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को और करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।